स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट और मैं हूं अविनाश। और आज प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और आज से गुजरात लेग के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले तीसरे हफ्ते यानी पटना लेग के मुकाबलों में कैसा रहा टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन, आइए डालते हैं एक नज़र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू टीम यानी पटना पायरेट्स की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर घरेलू टीम को अपने लेग में 4 मुकाबले खेलने होते हैं। पटना पायरेट्स ने भी 4 मुकाबले खेले। तो पहला मुकाबला पटना पायरेट्स का था जयपुर पिंक पैंथर्स से और इस मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट्स को 34-21 के अंतर से हराया। इसके बाद पटना पायरेट्स का अगला मुकाबला था पुनेरी पल्टन से, जहां पुनेरी पल्टन ने उसे 41-20 के एक बड़े अंतर से मात दी। तो इस तरह पटना पायरेट्स ने अपना दूसरा मुकाबला भी गंवाया। तो इसके बाद पटना पायरेट्स का तीसरा मुकाबला था हरियाणा स्टीलर्स से, जहां हरियाणा स्टीलर्स ने भी उसे 35-26 के अंतर से हराया और इस तरह पटना पायरेट्स ने हार की हैट्रिक लगाई। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 33 यानी पटना पायरेट्स का आखिरी और चौथा लेग मुकाबला था यूपी योद्धा से, जहां पटना पायरेट्स ने यूपी योद्धा को एक तरफा अंदाज में 41-20 के एक बड़े अंतर से मात दिया और आखिरकार अपना आखिरी मुकाबला जीता। तो इस तरह 4 में से 3 मुकाबले गंवाए और सिर्फ एक मुकाबला जीतने में कामयाब रही पटना पायरेट्स की टीम अपने लेग मुकाबले में। तो ये बात हो गई पटना पायरेट्स की, और बाकी टीमों का कैसा रहा प्रदर्शन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच नंबर 24 यानी बंगाल वॉरियर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। इस मौजूदा चैंपियन टीम ने बंगाल वॉरियर्स को सिर्फ 1 अंक से हराया और इस बड़ी जीत में शामिल रहे उनके स्टार रेडर पवन कुमार सहरावत, जिन्होंने 29 रेड अंक हासिल किए, जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा रेड अंक है किसी भी एक मुकाबले में एक रेडर द्वारा। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 25 यानी कि हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तमिल थलाइवास, जहां पर तमिल थलाइवास ने हरियाणा स्टीलर्स को 35-28 के अंतर से मात दी। इसके बाद मैच नंबर 27 में 2 बड़ी टीमों का मुकाबला था, जयपुर पिंक पैंथर्स और दबंग दिल्ली का, जहां पर दबंग दिल्ली ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 35-24 के अंतर से हराया। ये पहली हार है लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स की। आगे बढ़ते हैं मैच नंबर 28 जहां पर गुजरात फॉर्चून जायंट्स का मुकाबला था पुनेरी पल्टन से और पुनेरी पल्टन ने इस कड़े मुकाबले में गुजरात फॉर्चून जायंट्स को 33-31 के अंतर से हराया। आगे बढ़ते मैच नंबर 29 जहां पर यूपी योद्धा का मुकाबला था तमिल थलाइवास से। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और आखिरकार ये मुकाबला 28-28 अंकों के साथ टाई रहा। अब बात करते हैं मैच नंबर 31 की, जहां पर तेलुगु टाइटंस का मुकाबला था मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स से और बेंगलुरु बुल्स ने शानदार खेल दिखाते हुए एक तरफा अंदाज में तेलुगु टाइटंस को 47-26 के एक बड़े अंतर से मात दी। अब बात करते हैं आखिरी यानी मैच नंबर 32 में, जहां पर बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला था यू मुंबा से और इस मुकाबले में शानदार कमबैक करते हुए बंगाल वॉरियर्स ने यू मुंबा को 32-30 के अंतर से हराया। तो ये था टीमों का प्रदर्शन पटना लेग के मुकाबलों में। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट टेबल पर इस समय लगातार 2 हफ्ते तक नंबर 2 पर रहने वाली दबंग दिल्ली की टीम इस बार नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। अपने 5 में से 4 मुकाबले जीतने और 1 गंवाने के बाद ये पायदान हासिल किया है। वही 5 में से 4 मुकाबला जीतने और 1 मुकाबला गंवाने वाली जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम एक पायदान नीचे यानी दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स की टीम भी सिर्फ 1 मुकाबला गंवाकर और 4 मुकाबले जीतकर इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 3 पर है। वही अपने 7 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने और 4 गंवाने के बाद यू मुंबा की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 4 पर है। वही 3 मुकाबले जीतने और 2 गंवाने के बाद बंगाल वॉरियर्स की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 5 पर है। तो वही गुजरात फॉर्चून जायंट्स की टीम भी 3 मुकाबले जीतने और 2 गंवाने के बाद पॉइंट टेबल पर नंबर 6 पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तो इस समय 7 में से 3 मुकाबले जीतने और 4 गंवाने के बाद 3 बार की पीकेएल चैंपियन यानी पटना पायरेट्स पॉइंट टेबल पर नंबर 7 पर मौजूद है।
वहीं 5 में से एक मुकाबला टाई रहने और 2 मुकाबले जीतने और 2 हारने के बाद तमिल थलाइवास की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 8 पर मौजूद है। वहीं 5 में से 3 मुकाबले गंवाने और 2 मुकाबले जीतने के बाद हरियाणा स्टीलर्स की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 9 पर मौजूद है, जबकि अपने 6 में से एक मुकाबला जीतने, 3 गंवाने और 2 टाई रहने के बाद यूपी योद्धा की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 10 पर मौजूद है। तो वही इस हफ्ते लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद भी पुनेरी पलटन की टीम पिछली 3 हार की वजह से इस समय नंबर 11 पर मौजूद है पॉइंट टेबल पर। वहीं अब तक अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रही तेलुगु टाइटंस की टीम 1 मुकाबला टाई रहने के साथ और 5 मुकाबले गंवा देने के बाद तेलुगु टाइटंस की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 12 पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर दबंग दिल्ली की टीम ने शानदार खेल दिखाया है इस सीजन में और नंबर 1 पर मौजूद है इस समय। तो वही एक भी मुकाबला नहीं जीत पाने वाली तेलुगु टाइटंस की टीम इस समय नंबर 12 पर मौजूद है। तो ये बात हो गई पॉइंट्स टेबल की और अब बात करते हैं टॉप 5 रेडर्स की इस लीग में। तो इस समय 70 रेड अंकों के साथ बेंगलोर बुल्स के पवन कुमार सहरावत इस समय नंबर 1 पर मौजूद है। तो वहीं 59 रेड अंकों के साथ पटना पायरेट्स के कप्तान प्रदीप नरवाल इस समय टॉप रेडर्स में नंबर 2 पर मौजूद है, जबकि नंबर 3 पर मौजूद है दबंग दिल्ली के नवीन कुमार, जिन्होंने अपने 5 मुकाबलों में 53 रेड अंक हासिल किए हैं, जिसमें उनके 4 सुपर 10 भी शामिल है। वहीं 5 मुकाबलों में 45 रेड अंकों के साथ बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर सिंह इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है, जबकि 41 रेड अंकों के साथ नंबर 5 पर है जयपुर पिंक पैंथर्स के दीपक निवास हुडा। तो ये बात हो गई टॉप 5 रेडर्स की। अब बात करते हैं टॉप 5 डिफेंडर्स की। तो इस समय 34 टैकल पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर मौजूद है पटना पायरेट्स के स्टार डिफेंडर जयदीप। वहीं 7 मुकाबलों में 24 टैकल पॉइंट्स के साथ सुरेंद्र सिंह यू मुंबा के इस समय नंबर 2 पर मौजूद है। वहीं 5 मुकाबलों में 23 अंकों के साथ संदीप कुमार धूल जयपुर पिंक पैंथर्स के इस समय नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं तमिल थलाइवास के एक्सपीरियंस डिफेंडर मंजीत छिल्लर 22 अंकों के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। वहीं 21 अंकों के साथ बंगाल वॉरियर्स के बलदेव सिंह इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है। तो ये है टॉप 5 डिफेंडर्स। तो ये था टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन पटना लेग के मुकाबलों में। और अभी के लिए हम आपके लिए लाए हैं कबड्डी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे स्पोर्ट्स वियर, जिसको आप जाकर खरीद सकते हैं gypsumsportswear.com पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही और अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, जहां पर हम बात करेंगे गुजरात लेग के मुकाबलों में टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। और तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट PKL संग्राम, पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट।